नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। रांची में राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि राज्य सरकार को गिराने के आरोपों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके पास से 3 बैग और करीब 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। जिसके बाद जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के साजिश का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है, क्या ये 2 लाख रुपए में सरकार गिराई जा सकती है? झारखंड में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लीक लेक और लैंडमार्क में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बैग बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 2 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 2 लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि एक शराब कारोबारी बताया जा रहा है। इन तीनों पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। कोतवाली थाने में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 124A, 120B और 34, पीआर एक्ट की धारा 171 और पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त उन्हें कोतवाली थाने से लेके कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आपाधापी में इन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और साफ तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों के पास से 3 बैग मिले हैं, जिसमें कि रुपए भी हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये रुपए किस लिए लाए गए थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। कर्नाटका मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल के बाद पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। सेंध लगाने का प्रयास करना, उनके सांसदों और उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से ये प्रतीत होता है कि वो लगातार सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। हम समझते हैं पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किस तरह का होता है और किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जाता है। जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में खरीदे जा सकते हैं विधायक? क्या 3 लोग मिलकर गिरा सकते हैं सरकार? कांग्रेस में कलह है, कहीं ये अपनों की साजिश तो नहीं? अगर सरकार गिराने की साजिश थी तो किस किस विधायक को ऑफर दिया गया था? देखिए, पुलिस की थ्योरी काफी संदेहास्पद लगती है। प्रथम दृष्टया बोकारो जिले से ही विधायक अनूप सिंह जी हैं, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की थी और गिरफ्तार होने वाले 3 लोगों में से 2 लोग बोकारो के रहने वाले हैं। दूसरी बात कि सिर्फ 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार गिराने के लिए सिर्फ 2 लाख लेकर लोग बैठे थे रांची में और अनूप सिंह जी को इसकी खबर थी। सरकार परेशान है, अपनी नाकामियों को छिपाने में असफल रही है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता का जो ध्यान है वो बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कई विधायक सरकार और पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं। इसे लेकर वे दिल्ली दरबार में शिकायत भी करा चुके हैं। ऐसे में कहीं इस पूरे मामले में शामिल किसी अपने का तो हाथ नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सरकार की एक और योजना हवाई साबित हो रही है। सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 500 खेल मैदान बनाने की योजना अब फाइलों में अटकी है। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रखंड स्तर पर खेल मैदान बनाने का फैसला लिया था, जहां ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई थी।
साथ ही खिलाड़ियों को किट भी देना था। लेकिन सरकार गठन के 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार की ये योजना सिर्फ फाइलों में कैद है। अभी तक तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंट के लिए आए भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं आया कोई सर्वे करने के लिए। हम लोग को तो आपके थ्रू पता चल रहा है कि यहाँ कोई खेल मैदान भी बनने का है। जैसा था इसका स्वरूप, ये एकेडमी यदि नहीं रहता तो और स्वरूप उसका खराब हो गया रहता। तो मैं यही कहूँगा कि झारखंड सरकार का बहुत अच्छा सोच है, मगर ये है कि ये जितना से जितना जल्दी हो इसको अगर पूरा किया जाए, जल्दी सभी मैदान तैयार हो जाए और उसमें खिलाड़ी खेलने लगे तो मेरे समझ से ये बहुत अच्छा रहेगा। ग्राम पंचायत में पहले से मौजूद मैदान को विकसित करना था, स्कूलों के आसपास की खुली जगह को खेल मैदान बनाना था, लेकिन योजना अधर में है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हो रही है। तो पहले में देखेंगे कि जिला स्तर पर कितना खेल मैदान है, प्रखंड स्तर पर कितना है। पहले 260 प्रखंड है, पहले प्रखंड स्तर पर है कि नहीं, उसके बाद हम लोग पंचायत स्तर पर उतरेंगे। और सरकार का लक्ष्य है खिलाड़ियों को मनोबल ऊंचा करना। हेमंत सरकार की एक और घोषणा हवाई साबित हो रही है। योजना फाइलों में धूल फांक रही है और खिलाड़ी सरकार की ओर मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और हाईकोर्ट से मिले निर्देश की आड़ में रांची नगर निगम अब उन घरों की भी निशाने पर ले रहा है जो घर बगैर नक्शे के राजधानी में बने हुए हैं। हालांकि इस कड़ी में निगम पर कई आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि निगम सिर्फ गरीबों को ही टारगेट कर उनकी झोपड़ी पर सख्ती दिखा रहा है। निगम ने हरमू इलाके के झोपड़ी और छोटे मकानों के नक्शा जमा करने का नोटिस थमा दिया है, पर आलीशान इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रांची नगर निगम की इस कार्रवाई से पार्षद से लेकर स्थानीय लोग तक नाराज दिख रहे हैं। हाईकोर्ट का मामला नहीं, ये नक्शा का मामला। हम जब पढ़े नोटिस तो पूरे रांची में लगभग 2 लाख मकान है। ये तो झोपड़ी है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो बिना नक्शा का है। पहले बड़ा लोग को तोड़िए, उसके बाद झोपड़ी में आइएगा। ये तो इसका मैंने हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम आगे भी निगम में विरोध करेंगे। और सबसे पहले याद कीजिएगा, बिना नक्शा का मकान का 2011 में जब हम अपने सरकार के खिलाफ होकर हम विरोध किए थे, और अभी विरोध करेंगे इसका। हाईकोर्ट के आड़ में नगर निगम बोलिए या फिर हेमंत सरकार बोलिए या जो भी बोलिए, वो लोग सरासर गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ बगल में आप हिंदपीढ़ी देख लीजिए, वहाँ किसी का कोई मार्किंग नोटिस वगैरह नहीं किया गया है। बड़ा बड़ा होटल है, होटल वो आपका कड़रू एरिया देख लीजिए, हर जगह बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है। उनमें किसी का नक्शा नहीं है, किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। केवल गरीब आदमी के लिए सरकार और हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट सभी के ऊपर फैसला करे। और इधर जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है। साक्षी इलाके में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारी गई। आनंद फानन में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रिफ्यूजी कॉलोनी का था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में हंगामा भी किया। वहीं गोली मारकर भाग रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने नागर मल के पास से दबोच लिया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और बरामद किया गया है। आरोपी साक्षी के जेल चौक के पास का रहने वाला है। धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले साल बैंक मोड़ के पास सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का आरोपी विकास सिंह फरार था। पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया था, लेकिन अब विकास सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर क्या सरेंडर की क्या लग रहा है आपको? कानून पे भरोसा? आरोप है, कानून पे भरोसा है जी। क्या लगता है? आइए भैया, हाँ कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिए। कौन सा मामला में? कौन सा मामला में सरेंडर? सतीश सिंह, बैंक मोड़ थाना, 216/2020। दुमका में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक रामगढ़ से दुमका जा रहे थे, लेकिन बाइक अनियंत्रित होकर खजूर के पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश और सन्नी के रूप में हुई है।
इधर जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। ताजा मामला सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर का है, जहां कंपाउंडर के सहारे ही मरीज की डायलिसिस की जा रही है, जबकि बिना डॉक्टर की मौजूदगी के मरीजों का डायलिसिस करना मरीजों की जान पर भारी पड़ सकता है। संजीवनी कंपनी की ओर से संचालित सेंटर में डॉक्टर तैनात है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही दिखते हैं। यहां हर दिन 3 से 4 मरीजों का डायलिसिस होता है। लोगों का आरोप है कि जब कभी भी हंगामा होता है तब संचालक एजेंसी की ओर से दिखावे के लिए डॉक्टर तैनात कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी जांच भी हुई थी, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इधर न्यूज 18 की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने के बाद अस्पताल उपाधीक्षक ने कंपनी को शो कॉज किए जाने की जानकारी दी है। और मेरा पोस्ट डायलिसिस टेक्नीशियन का है। कौन कर रहे हैं डायलिसिस? डायलिसिस हम ही लोग करते हैं, हमारे और भी स्टाफ है। लोग कर दो। हाँ, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भी रहते हैं। कहाँ है? डॉक्टर खाना खाने के लिए। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर अभिनंदन कुमार। जामताड़ा सदर अस्पताल में डायलिसिस जैसा महत्वपूर्ण चिकित्सीय कार्य बिना किसी चिकित्सक के किया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी मरीजों की डायलिसिस कर दे रहा है। ये मरीजों के जान से खेलने जैसी बात है। इसका संज्ञान अविलंब प्रशासन को लेना चाहिए और खासकर जामताड़ा के विधायक जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनको तो तुरंत इस मामले में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। झारखंड में सरकार की विकास योजना ने एक गांव की पहचान ही बदल दी। अब ये गांव प्रधानमंत्री आवास ग्राम के तौर पर पूरे झारखंड में अपना नाम रोशन कर रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रांची जिले का ये पहला ऐसा गांव है जहां 100% आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। रांची के इस गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना से नई पहचान मिली है। केंद्र सरकार की योजना ने बेड़ो प्रखंड के पंडरा गांव की पूरी तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने पंडरा गांव में नया कीर्तिमान रच दिया है। यहां हर आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात है, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको केंद्र सरकार से सौगात नहीं मिली हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात मिलने से यहाँ के लोगों की जिंदगी ही बदल गई है। 3 साल पहले गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास शुरू हुआ उसके बाद हम लोग गांव में अभी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अभी गांव में प्राय सबका घर भी पक्का हो गया है 3 साल के अंदर। अब 3 साल के बाद इधर PM आवास मिला, उसमें हम लोग सब घर बना लिए। और पहले मिट्टी का था तो उसमें तो हम लोग को कहीं चूता था तो कहीं कुछ मतलब पानी चू रहा है, कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब वैसा दिक्कत नहीं है। करीब करीब तो पराया मिल ही गया सबको। हर किसी का सपना खुद के आशियाने का होता है। मिट्टी के आशियाने को मौसम की मार से बचा पाना हर गरीब के बस की बात नहीं। कभी मिट्टी की दीवार बारिश में ढह जाती है तो कभी छप्पर से बारिश की बूंद टपकने लगती है। ऐसे में पक्का मकान ही गरीब परिवार को ऐसे तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। पंडारा के ग्रामीणों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से नया आशियाना मिल जाने से लोग चैन की नींद सो रहे हैं। कुछ लोगों का रोजगार भी इसी आशियाने के एक कमरे से चल रहा है। पहले परेशानी होती थी कि भाई बार बार गिर जाता था भैया, उसके बाद आई नहीं रहता था, खपड़ा तो उससे चूता था। अब कोई मर्द नहीं रहता था तो भी औरत को परेशानी करना पड़ता था। ढह जाता था ये बरसात के दिन में तो फिर मिट्टी ला करके उसको बनाना पड़ता था, मिट्टी गोबर करके धोना पड़ता था, नीपना पड़ता था। अब तो नहीं है, अब तो सब कुछ से सुरक्षा है। अब बरसात भी रहे तो भी घर में के अंदर बढ़िया से रह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारा योजना चलाई जा रही है, जो हम लोग के गांव को बहुत सारा काम मिल रहा है। अभी आवास नहीं था, बहुत जनों को आवास मिल चुका है। अभी आवास बहुत सौ का प्रॉब्लम होता था, आवास नहीं था तो पानी टपकता था वगैरह, तो अभी आवास सबको मिल रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अब अभी आवास हम लोग को नया मिला है तो इसमें रोजगार के लिए दुकान खोल दिए। पंडरा में यह बदलाव 2017 से शुरू हुए प्रयास का नतीजा है। गांव में अब तक 59 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और एक व्यक्ति को अंबेडकर आवास का लाभ दिया जा चुका है।
इस गांव में कुल 70 परिवार का घर का यह गांव है और सेक डाटा के अनुसार यहाँ 60 लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए योग्य थे। तो उसमें से 59 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको विभिन्न वित्तीय वर्षों में आवास दे दिया गया था और एक आवास बचा हुआ था, उसको हम लोग दे नहीं पा रहे थे, तो उसको पिछले वित्तीय वर्ष में अंबेडकर आवास योजना से उस लाभुक को आच्छादित किए। तो अब कुल गांव में पूरे 100% जितने भी सेक डाटा में लाभुक थे उन सभी लोगों को आवास मिल गया। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वायदा पंडरा में साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उस गरीब के सपने को साकार कर दिखाया जो शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।